कंडीशन 3, फुल अलॉटमेंट अमॉन्ग्स सम एप्लीकेंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट अमॉन्ग्स रिमेनिंग एप्लीकेंट। ये भी किया हुआ, ये तुम लोग का फिर भी एक बार ऊपर ऊपर ही देख लेता है, रिवीजन हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 13, विजन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 8,000 13% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, पेबल एज ऑन एप्लीकेशन में 30, अलॉटमेंट में 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 25। कितना हो गया? ठीक है, तो एक शेयर का एक डिवेंचर का दाम कितना है? 100 रुपया, और एप्लीकेशन में बोल दिया 30, अलॉटमेंट में बोल दिया 40 और फाइनल कॉल में 25। टोटल मिला के कितना हो गया? 95। मतलब इशू किया एट ए डिस्काउंट, ₹5। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा किसके साथ पेबल है, तो मान के चलेगा अलॉटमेंट के साथ। ठीक है ना? ठीक है, इधर देखो, कुछ नहीं हो। The public applied for 10,000 debentures. Full allotment was made on application for 2,000 debenture and pro rata allotment was made amongst the remaining applicant. All money duly received except first and final call money on 100 debentures. सारा पैसा मिल गया, खाली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 100 डिबेंचर पे पैसा नहीं मिला। ठीक है ना? कितना इशू करना चाहता रहा? इशू करना चाहता है 8,000। ठीक है ना? अप्लाई कितना किया आदमी लोग? 10,000। ठीक है, ये 10,000 में जो 2,000 आदमी लोग अप्लाई किया था, वो लोगों को पूरा 2,000 डिबेंचर मिला। ठीक है ना? अब बचा कितना? 8,000। तो 8,000 डिबेंचर्स को कितना दिया वो लोग? 6,000। तभी तो 2 + 6 8,000 होगा, और ये 2 + 8 10 हो गया। ठीक है, तो 2,000 शेयर्स का डिबेंचर्स का पैसा हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा मिला हुआ है। ठीक है ना? तो पहले हम लोग एंट्री करेगा 10,000 का, जितना पैसा मिला है 10,000 × 30, 3 लाख रुपया आया, उसको डाल देगा डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्रेडिट कितना हुआ? 3 लाख, उतना ही डेबिट कर देगा 3 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन पे अपने को 3 लाख मिला, बट उसमें से 8,000 × 30 हम लोग डाल देगा डिवेंचर अकाउंट में। जितना इशू कर सकता है, इशू करना चाहता है, उससे ज़्यादा हम लोग डिवेंचर अकाउंट में नहीं डाल सकता। ठीक है ना? इशू करना चाहता है 8,000 × 30, इतना आ जाएगा डिवेंचर अकाउंट में, और बचा जो 2,000 है वो डिवेंचर अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है, अब डिवेंचर अलॉटमेंट में हम लोग को 60,000 रुपया कम मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 × 40, 3,20,000 आ गया। 5 रुपये डिस्काउंट था, 8,000 × 5 40,000 डिस्काउंट, तो डिवेंचर अकाउंट में आ गया 3,60,000। और 3,60,000 मांगा है, नहीं मांगा कितना है अलॉटमेंट में? 3,20,000 अलॉटमेंट में। मिलेगा कितना? -60,000 माइनस करके कितना मिलेगा अपने को? 2,60,000 इतना मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट में आ गया 2,60,000। अब आ जाएगा फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल का कितना है? 30 रुपया मांगेगा, पूरा ही 10,000 क्यों हुआ? 8,000 होगा। इसको थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पे आएगा 8,000 × 25, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है ना? 8,000 × 25 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अपने को मिलेगा कितना? देखो 8,000 डिवेंचर है, उसमें से 100 डिवेंचर का पैसा नहीं मिला, तो 7,900 का पैसा मिल चुका। ठीक है ना? तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 7,900 × 25, यहाँ पे आएगा 100 × 25, और यहाँ पे 8,000 × 25। ठीक है, क्लियर है? 7,900 × 25 ये आ गया। 100 × 25 2500 रुपया कॉल सीनियर में चला गया, और डिवेंचर अलॉटमेंट, हाँ ये होगा 197,500। ठीक है ना? क्लियर? 40,000 जो हम लोग डिस्काउंट दिया था वो कहाँ चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्यों के लिए क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया हुआ, कैपिटल रिजर्व नहीं दिया हुआ, तो पूरा पूरा कहाँ ले लेगा? पीएल में ले लेगा हम लोग। ठीक है, कंडीशन 4, रिजेक्शन ऑफ सम एप्लीकेशन, फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट अमॉन्ग्स द रिमेनिंग एप्लीकेंट। इलस्ट्रेशन 14, SK Limited invited application for 8,000 12% debenture of 100 each at a premium of 30 per debenture payable as under on application 35 including premium of rupees 15, on allotment 45 including premium of rupees 10, on first and final call balance with remaining premium। premium total कितना है? 30।
30 में 15 रुपये एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम हो गया, 10 रुपये इसके साथ प्रीमियम हो गया, और लास्ट वाला का प्रीमियम कितना हो गया 5 रुपया। टोटल अपने को 130 रुपया मिलना चाहिए प्रीमियम लेके, है ना। तो एप्लीकेशन पे कितना है 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट में है 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम 80 हो गया, और फर्स्ट कॉल में कितना हो जाएगा 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम हो गया। तो यहाँ पे 130 प्रीमियम है। तो पहले हम इसको ऐसे ब्रेक कर लो, एप्लीकेशन में होगा 20 + 15, 20 जाएगा डिवेंचर अकाउंट में, 15 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, ये भी क्रेडिट होगा ये भी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अपने को पहले पैसा कितना मिलेगा 35 रुपीज़ करके मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, 10,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर 1000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड, 10,000 में 1,000 रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। 10,000 है तो 10,000 में 1,000 को कितना मिला 0। फुल अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 3,000 डिवेंचर्स, जो 3,000 डिवेंचर्स है उन लोग को कितना डिवेंचर्स दिया 3,000। अच्छा 10,000 में 4,000 का तो हिसाब हो गया, बचा कितना 6,000। 6,000 को कितना देगा, कितना है, कितना इशू करना चाहता ना 8,000, तो 6,000 को देगा 5,000। तो यहाँ पे टोटल हो गया 10,000 डिवेंचर्स, और अलॉट कितना किया 8,000 डिवेंचर्स, ठीक है ना। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, ऑल द मनी ऑन डिवेंचर्स रिसिप्ट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 100 डिवेंचर्स। तो पहले अपने को 35 रुपया करके मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 35 3.5 लाख रुपया आ गया एप्लीकेशन का। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी एंट्री करेगा, रिफंड का भी एंट्री करेगा, और जो एक्सेस पैसा मिला है 1000 डिवेंचर का उसको भी अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेगा, समझा। ये जो 1000 है इसको रिफंड करेगा, ठीक है। ये जो 3,000 है, जो 3,000 का 3,000 गया है, इसको ये डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, ये भी 5,000 रुपया डिवेंचर अकाउंट, 5,000 डिवेंचर जो है ये भी डिवेंचर अकाउंट में जाएगा। अब इसके बाद जो 1,000 रुपया डिफरेंस हो गया ना ये दो के बीच में, वो 1,000 का कहाँ चला जाएगा अलॉटमेंट में। तो 12% डिवेंचर में आ गया वही 3.5 लाख रुपया, ये जो सेम अमाउंट है वो आ गया डिवेंचर अकाउंट में। कितना जाएगा 8,000 इंटू कितना था डिवेंचर अकाउंट 20 रुपया, ठीक है। 8,000 इंटू 20 1,60,000 आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा 8,000 इंटू 15 1,20,000। अलॉटमेंट में कितना जाएगा 1,000 इंटू 35 35 रुपया, ठीक है। और बैंक में कितना जाएगा, रिफंड कितना किया 1,000 डिवेंचर का रिफंड किया इंटू 35 करके 35,000, ठीक है ना। अब आ जाएगा अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया 8,000 इंटू 45 3,60,000, उसमें से 10 रुपया प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ गया 10 रुपया, और बाकी का डिवेंचर अकाउंट में चला गया। मिलेगा अपने को कितना 3,60,000 माइनस 35,000 अपने को कम मिलेगा, ठीक है ना। तो 360 माइनस 25 3,60,000 माइनस 25 35,000 3,25,000 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 45 मांगा था, माइनस 35,000 कर दिया 3,25,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिवेंचर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडवांस में जो आया था 1,000 डिवेंचर्स का, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आ गया 8,000 इंटू 50, उसमें से 5 रुपये तो प्रीमियम में है और 45 रुपीज़ डिवेंचर अकाउंट में चला गया, ठीक है। ये भी इजी है, देख लेना तुम लोग घर में कर लेना, ठीक है ना। 20,000 इशू करना चाहता रहा, आदमी लोग अप्लाई किया कितना 30,000, 30,000 में 16,000 को तो फुल्ली एक्सेप्ट किया, 8,000 को क्या किया एप्लीकेशन फॉर 8,000 डिवेंचर्स फॉर अलॉटेड 4,000 डिवेंचर्स आधा दिया है, मतलब 4,000 डिवेंचर्स का एक्सेस पैसा आया हुआ है यहाँ पे, और बाकी एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा बाकी कितना होगा 16 + 8 24, तो 6,000 डिवेंचर्स को हम लोग रिफंड कर दिया, ठीक है ना। ये घर में कर लेना।
अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स सेम जैसा है शेयर्स जैसा, ठीक है ना, जितना अप्लाई कर रहा है उससे कमती आदमी लोग अप्लाई कर रहा है, इशू कर रहा है कंपनी 10,000। The debentures are said to be undersubscribed when the number of debentures applied is less than the number of debentures offered for subscription। जितना ये कंपनी इशू करना चाहता है उससे कमती आदमी लोग अप्लाई किया है, वो केस हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी हैज ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000, कंपनी 10,000 डिबेंचर्स इशू करना चाहता है, बट द एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव फॉर 9,000, इट इज ए कैश ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। The minimum subscription for issue of debenture is 75% of the base value, base issue size। शेयर्स में कितना था? 90% है उसमें, शेयर्स का कैश में है 90%। उसमें भी दो कंडीशन है, where the minimum subscription of 75% of the base issue size has not been received और 75% has been received। अगर 75% अगर नहीं मिला है तो पूरा का पूरा the amount received as application money must be refunded in full within 12 days from the date of closure of the issue, ठीक है। 50 नंबर देख लेना तुम लोग एग्जाम में बोलता है, घर पे देख लेना, पहले देख लेना 50% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11,000 डिवाइडेड बाई 16,000 इंटू 100 कर लेना, कितना हो रहा है? 75% हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर 75% से कम है पूरा का पूरा रिफंड कर देगा, ठीक है। 75% से कम ही होगा। %68 हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले जितना पैसा मिला ये एंट्री किया, फिर रिफंड का एंट्री कर दिया, ठीक है ना। Illustration number 14, Varun Limited invited application for issue of 15,000 14% debenture of 100 each at a premium of 20%. Application were received for 12,000 debentures. State whether the company can go ahead with the allotment of debenture. कितना है? 12,000 है ना, तो 12 डिवाइडेड बाई 15 0.8 मतलब 80% हो रहा है, ठीक है। तो वो ऐड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट कितना बोला? 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना बोल दिया? 20%। 20% किस पे कैलकुलेट होगा? 100 पे, मतलब 20 रुपये प्रीमियम। तो एप्लीकेशन पे ये 20 + 20 है, ठीक है ना। अलॉटमेंट में 50, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इजी है, कर लेगा घर पे, ठीक है। ये होमवर्क है, घर पे कर लेना। आजा, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर then cash means the allotment of debenture against which the company has not received the payment either in cash or by check or through any digital mode, that is the debentures has been allotted against receipt of benefit in kind by the company। कंपनी डिबेंचर दिया है, उसके बदले में वो लोग को कोई पैसा नहीं मिला है, बट वो लोग क्या है उससे कुछ बेनिफिट लिया है कोई भी चीज़ का, ठीक है। क्या क्या केस हो सकता है? इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रोमोटर्स हो सकता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर हो सकता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम देम। एसेट परचेज किया, वो लोगों को डिबेंचर दे दिया। और इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस भी परचेज कर सकता है, उसके बदले वो लोग को डिबेंचर दे सकता है, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रोमोटर, के प्रोमोटर को दिया है डिबेंचर्स, तो क्या जनरल एंट्री होगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। बोलो नहीं पता प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? लोकेश क्या होता है? तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों नहीं आया? एक क्वेश्चन है मेरा, पैसा तो गया है, ये तो खर्चा मारा ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो ये तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बुक कर रहा है। नहीं बाप, चीज को समझो, पैसा गया है इस केस में। अच्छा, एक्सपेंसेस तभी बुक करेगा जब वो बिजनेस का खर्चा होगा। ये बिजनेस का खर्चा है। अब हम तुम लोग को स्टार्टिंग में ये बोला था ना कि बिजनेस अलग है और उसका जो प्रोमोटर है या उसका मान लो कि जो प्रोपराइटर है या पार्टनर है वो लोग अलग आदमी होता है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या हो गया? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का खर्चा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस के पास अभी कोई कैश नहीं है। तो बिजनेस के पास कैश नहीं है तो बिजनेस का कैश गया भी नहीं है। कैश किसका गया? मेरा खुद का। तो वो तो बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं क्योंकि बिजनेस का कोई कैश नहीं गया। तो प्रोमोटर को देना है पैसा, लाइबिलिटी, और यहाँ पे ये खर्चा बुक कर दिया।
ठीक है। फिर प्रोमोटर को क्या दे देगा, जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो प्रोमोटर अकाउंट डेबिट हो गया, उसको पेमेंट कर दिया, या तो कैश भी हो सकता है, अगर कैश या बैंक भी हो सकता है, अगर मान लो कि उसको पेमेंट कर रहा है तो, ठीक है ना, या डिवेंचर्स दे रहा है तो डिवेंचर्स, ठीक है। 17 नंबर, Maina Limited issued 1011% debenture of 100 each at par as fully paid to promoter for the service rendered by them during incorporating the company towards reimbursement of expenses incurred by them in this connection। कितना डिवेंचर दे रहा है, 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, कितना रुपए का खर्चा किया, 1 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना आ गया, 1 लाख टू प्रोमोटर्स अकाउंट 1 लाख, और प्रोमोटर को डिवेंचर दे देगा तो प्रोमोटर टू डिवेंचर 1 लाख रुपया। अब कंपनी का जब पीएल बनेगा तो वो पीएल खर्चा में लेके जाना पड़ेगा, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, तभी तो पीएल अकाउंट जो बनेगा यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटिंग कमीशन देना है, बट अंडरराइटिंग कमीशन नहीं देके वो लोग को पैसा नहीं देके वो लोग को डिवेंचर्स दे दिया, ठीक है। तो अंडरराइटिंग कमीशन भी एक तरह से खर्चा है, खर्चा को डेबिट कर दिया, एक्सपेंसेस डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है ना। लाइबिलिटी कैसे, अंडरराइटर्स को पैसा देना है, फिर जब उन लोग को पैसा नहीं देके वो लोग को डिवेंचर दे दिया तो अंडरराइटर पैसा मांगेगा, नहीं मांगेगा, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। देख लेगा 18 नंबर भी सेम ही है। नेट रेम्यूनरेशन कितना था, 1,20,000 डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कितना डिवेंचर देना पड़ेगा, 1,20,000 रुपया का पेमेंट करना है अंडरराइटर को। वो लोग को बोल दिया तुमको 100 रुपीज का डिवेंचर देगा, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपीज है, तो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर देगा, 2 जीरो काट दो, 1200 डिवेंचर देगा, ठीक है ना। तो अंडरराइटिंग कमीशन टू, जो अंडरराइटर का नाम आ गया, अंडरराइटर को नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में हैज अपॉइंटेड एसबीआई कैपिटल लिमिटेड, ये एजेंट हो गया, ठीक है ना, उसको क्रेडिट कर दिया, फिर उसको जो पेमेंट करना तो डेबिट कर दिया टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा 20% प्रीमियम पे दे रहा है तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो हम 100 से किया था, एट पार में जा रहा था, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, एट प्रीमियम, तो 120 से डिवाइड करेगा, 0 0 कटा, 12 12 कटा, 1 1 2 3, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना हो गया, 1000, ठीक है ना। तो 1000 इंटू 100 तो डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, 1000 इंटू 20 रुपया प्रीमियम में जाएगा, तो ये दोनों मिला के 1,20,000 होगा। बहुत गलती हो गया रे, ठीक है, समझ गया नहीं, ठीक है। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम लोग एडजस्ट कर दिया 20,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में गया 1 लाख टू अंडरराइटिंग कमीशन 1,20,000। जो अंडरराइटिंग को जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर सकता है फॉर पेमेंट, फॉर राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। सी नंबर, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम देयर, शेयर्स में किया था, ये भी याद है क्या, एसेट परचेज किया, वो लोगों को शेयर्स दे दिया था, यहाँ पे एसेट परचेज कर रहा है, वो लोगों को डिवेंचर दे दिया, तो जब परचेज करेगा एसेट तो क्या एंट्री करेगा, सन्ड्री एसेट टू वेंडर, जिसका नाम है वो आ जाएगा, ठीक है, वेंडर नेम उसका नाम आ जाएगा, ABC लिमिटेड XYZ जो भी है, ठीक है। और अगर वो लोग को जब पेमेंट करेगा, अगर पार पे कर रहा, 100 रुपये का डिवेंचर इशू कर रहा है तो वेंडर टू डिवेंचर आ जाएगा, ठीक है। प्रीमियम में इशू कर रहा है 100 रुपये का डिवेंचर प्लस प्रीमियम 20 रुपया, तो वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। और डिस्काउंट में इशू कर रहा है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा। अब ये तीनों का केस में कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करना पड़ेगा वो देख लो। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितना में हम लोग एसेट खरीदा था कितना देना है वेंडर लोग को, मान लो कि 1,20,000 देना है, ठीक है, 1,20,000 देना है और 100 रुपये का ही डिवेंचर दे रहा है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएगा 1,000, ठीक है, सॉरी 1,20,000 बोला था ना, 1,20,000 रुपया देना है और नंबर ऑफ एक डिवेंचर का दाम है 100 रुपया, तो 1,200 डिवेंचर करके आ जाएगा। प्रीमियम में कर रहा है तो 1,20,000 देना है
प्रीमियम मान लो कि 20% है, 20% का प्रीमियम बोल दिया, तो यहाँ पे 120 से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या लिखा, इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर प्लस प्रीमियम। ये 120 कैसे आया, 100 + 20 आया ना, 100 इशू प्राइस प्लस प्रीमियम। तो इस केस में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर 1000। अगर डिस्काउंट में इशू कर रहा है, 20% डिस्काउंट में इशू कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 100 - 20, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80, 1500 डिवेंचर, ठीक है ना। आ जाओ 19 नंबर। ऑन 5 May फोर्ट लिमिटेड हैज परचेज द फॉलोइंग एसेट फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। फर्नीचर 20,000 का, स्टॉक 60,000 का, मशीनरी 80,000 का। The purchase consideration for the above asset is discharged by issue of sufficient number of 14% डिवेंचर of 100 each at par। अच्छा कितना है टोटल अमाउंट, कितना देना है, 1,60,000। 1,60,000 आया कि नहीं आया, कितना नंबर ऑफ डिवेंचर, 100 एट पार पे बोला है, तो डिवाइडेड बाई 100 करो तो 1600 डिवेंचर इशू करेगा, ठीक है ना। इजी है, कर लेगा घर पे। सारा एसेट को डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया जिसको पैसा देना, फिर उसको डेबिट करके 14% डिवेंचर दे दिया, ठीक है ना। 20 नंबर, नॉर्थ ईस्ट ऑफसेट लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 4,95,000 फ्रॉम प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इशूड डिवेंचर्स टू वेंडर एज परचेज कंसिडरेशन, pass necessary journal entries in the following cases if 10% debentures of 100 each issued at par, if 10% debentures of 100 each issued to vendor at a premium of 10। यहाँ पे 100 रुपये का डिवेंचर दे रहा है, यहाँ पे 110 रुपये का डिवेंचर दे रहा है, यहाँ पे 90 रुपीज़ का डिवेंचर दे रहा है, ठीक है ना। 10% ऑफ डिवेंचर ऑफ 100 each issued to vendor at a discount of 10%। इस केस में कितना हो जाएगा, 4,95,000 डिवाइडेड बाई 100। इस केस में हो जाएगा 4,95,000 डिवाइडेड बाई 110, और यहाँ पे 4,95,000 डिवाइडेड बाई 90 नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले मशीनरी जो परचेस किया उसका एंट्री किया, फिर उसके बाद उसको डिवेंचर्स दे दिया 4,950 का, ठीक है। 4,950 इंटू 100 करेगा तो 4,95,000 आ जाएगा। ये पहला कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन नंबर 1। अब प्रीमियम में इशू कर रहा है, कंडीशन नंबर 2। तो पहला वाला एंट्री तो सेम ही रहेगा, ये वाला एंट्री सेम ही रहेगा, ठीक है ना, जो मशीनरी परचेस किया। सेकंड वाला एंट्री चेंज हो जाएगा। प्रकाश इंडस्ट्रीज को कितना देना है, 495, तो 495 डिवाइडेड बाई 110 कितना होगा, 4,500 डिवेंचर। यहाँ पे आ जाएगा 4,500 इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा 4,500 इंटू 10, 45,000, 4,50,000 और 495 इसका क्लियर हो गया, ठीक है। अब डिस्काउंट में इशू कर रहा है, तो डिस्काउंट में इशू कर रहा है तो 4,95,000 डिवाइडेड बाई 90 किया तो 5,500 डिवेंचर आया, तो प्रकाश लिमिटेड का उतना ही डेबिट होगा। डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 5500। 5500 कैसे आया, 5,500 इंटू 10, ठीक है। और डिवेंचर अकाउंट में कितना आ गया, 5,50,000, ठीक है। फिर वो जो डिस्काउंट है वो कहाँ चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में चला जाएगा, ठीक है।